चलो हम लोग एनपीओ चैप्टर का आंसर नंबर 7 करेंगे, क्वेश्चन 7। चलो एक बार देख लो पहले क्वेश्चन 7। फ्रॉम द गिवन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बंगाल स्पोर्ट्स क्लब, कौन सा क्लब है देखा हुआ, बंगाल स्पोर्ट्स क्लब, एंड अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर देयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। इधर देखो रिसीट बोला, इधर क्या बोला तुम्हारा पेमेंट, टू बैलेंस इन हैंड एट बैंक, सब्सक्रिप्शन देखो 2006 2007 2008 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया। बोलो हम लोग बना रहे कब का, वो 2007 का है ना, और सब्सक्रिप्शन में पैसा कब का दिया, 2006 का, 2007 का, 2008 का। 2006 का पैसा दिए का मतलब क्या बोलो, सब्सक्रिप्शन इन अरियर था 2006 का तभी ना मिला, तो वो ओपनिंग अरियर हो जाएगा। 2007 का पैसा मिला, 2007 में 2007 का कितना मिला 10,000, और 2008 का कितना मिला बोलो 2,000। तो 2007 में अगर कोई 2008 का पैसा दे रहा तो वो क्या आ जाएगा, एडवांस हो जाएगा, क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, इससे बात तुमको समझने होगा। डोनेशन दिया 6,000, एडमिशन फीस 2,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। फिर आ जा पेमेंट में सैलरी, रिपेयर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बाबू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर क्या होगा बोलो, डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, मिससेलेनियस एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टेशनरी। तो एक ही आइटम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्यों बोला, तो वो एसेट है। उसके बाद आ जाओ अदर इंफॉर्मेशन में क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन और स्टैंडिंग फॉर द ईयर 2007 2007 का पैसा बाकी है, मतलब क्या हो गया 2007 में 2007 का पैसा बाकी, मतलब सब्सक्रिप्शन इन अरियर क्लोजिंग एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2006 फॉर द ईयर 2007 अमाउंटेड टू ₹1,000। 2006 में 2007 का पैसा मिला, तो 6 में 7 का पैसा मिला तो क्या आ जाएगा एडवांस। अब मुद्दा ये होगा कि ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, ओपनिंग है। कैसे बोलो तो 6 में 7 का पैसा मिला और हम लोग बना रहे कब का 7 का, 7 में जब 8 का मिलेगा तो ये क्लोजिंग एडवांस, और 6 में जब 7 का पैसा 1,000 रुपये मिला तो क्या होगा तुम्हारा ओपनिंग एडवांस। फिर प्रीमियम प्रीपेड वाला 100 रुपया, मिससेलेनियस और स्टैंडिंग वाला 100, 50% डोनेशन बोला कैपिटलाइज, और 10% डोनेशन क्या बोला स्टेबल चार्ज ऑन स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट। और स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट के ऊपर कितना डोनेशन चार्ज करना है 10%। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा आंसर 7। और ये बोल देते हैं इन द बुक्स ऑफ क्या हो, बंगाल स्पोर्ट्स क्लब। ये सब थोड़ा सा सजा दिया करोगे, तुम लोग को भी पता है सजाने का ही नंबर है आज का डेट में। आंसर नंबर 7। हर चीज का प्रेजेंटेशन एक तो क्या मायने रखता है। तुम जितना भी अच्छा खाना बना लो, गिफ्ट लेके चले जाओ, रैपिंग नहीं किया तो क्या सब बेकार। 1,500 का गिफ्ट साथ डब्बा लेके चले जाओ काला प्लास्टिक के अंदर में, वो लगे 1,500 का गिफ्ट है। तो उसके लिए एक तो अच्छा थैला लेनी होगा घर से, उसके बाद गोल्डन प्लास्टिक लगानी होगा उसका ऊपर में, है कि नहीं झमेला बोलो। तो 1,500 का चीज को 1,500 लगाने के लिए तुमको 10-20 रुपये और खर्चा का करने पड़ेगा तुमको। चलो तो सबसे पहले बाय सैलरी, तो बाय सैलरी था तो यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा टू सैलरी, कितना रुपया हो गया। क्या इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट ने सैलरी के बाद बाय रिपेयर का हम लोग क्या कर देंगे, टू रिपेयर 1,500 रुपया। उसके बाद बोलो बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे बोलो तो टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो बोलो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है कितना 15,000, 15,000 के ऊपर में 10%। और याद रखोगे एक बात, जब वो लोग डेट फिट कुछ नहीं बोलेगा ना, कब खरीदा ये बात तो कुछ बोला नहीं, तो हम लोग मानते इसको ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर मतलब क्या होगा तुम्हारा मिडिल ऑफ द ईयर, तो कुछ भी तुम मान सकते हो 12/12, 6/12 कुछ भी, ठीक है। लेकिन नॉर्मल एजम्पशन क्या होता है, जब अगर क्वेश्चन में डेट ही ना लेके स्पोर्ट्स कब खरीदा 1 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, कुछ भी नहीं बोला। लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, डेट लिखा हुआ था बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में वहीं पर ही ब्रैकेट में डेट तुम्हारा क्या लिखा हुआ था, है ना 1 अप्रैल लिखा हुआ था। ये वाला क्वेश्चन में कोई तारीख लिखा हुआ नहीं है, तो जब कोई डेट नहीं होता हम लोग क्या मानते हैं मिडिल ऑफ द ईयर, ठीक है। 6/12 तो 15,000 का 10% इंटू कितना आएगा बोलो
₹750 ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ, बाय मिसलेनियस एक्सपेंस का कितना लिखेंगे आप? टू मिसलेनियस एक्सपेंस कितना रुपया? 2,500, इसको अंदर लिखेंगे। इसके ऊपर एडजस्टमेंट बोला ना वो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलकर कितना रुपया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला? 100 रुपया। तो 2,500 में 100 ऐड हो गया तो कितना हो गया? 2600। जैसे फाइनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग होता तो क्या करते थे? ऐड करते थे ना। वैसे एनपीओ चैप्टर में भी 100 रुपये क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये एकदम कॉमन एडजस्टमेंट है दोनों चैप्टर का। मिसलेनियस एक्सपेंस के बाद क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम। तुम बोलो इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? एडवांस। तो एडवांस क्या करेंगे बोलो? प्रीपेड लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हो गया तुम्हारा? कितना बोला? ये भी 100 रुपया। तो 500 में से 100 रुपये गया तो कितना बचा? 400 रुपया। अब बोलो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद क्या है तुम्हारा? टू स्टेशनरी। तुम एकदम इसका पेमेंट का बाई साइड देखते रहोगे, लाइन बाय लाइन लिखते रहोगे, नीचे का एडजस्टमेंट भी अपने आप क्या होते रहेगा, ठीक है। तुम इधर का आइटम अगर छूट गया ना तो फिर तुम्हारा टैली नहीं होगा। तुम इसका बाई साइड देखते रहोगे, बाय सैलरी, बाय रिपेयर, ऐसे आओगे, ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट में क्या करते रहोगे। बाय स्टेशनरी का टू स्टेशनरी कितना हो गया? 1,000 रुपया। ये बाय बैलेंस शीट यहाँ लिखा गया। बैलेंस शीट हम लोग कहाँ बोला जाएगा बोला था? जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट साइड में जाएगा, लेकिन हम लोग को तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं है, तो हम लोग इधर ही से कर लेंगे काम। उसके बाद आ जाओ टू बाई साइड का कहानी खत्म। अब कहाँ जाएंगे बोलो? टू साइड में। बाई साइड का कहानी खत्म। अब किधर आ जाएंगे हम लोग? टू साइड में। तो पहले वाला क्या है? टू सब्सक्रिप्शन। लेकिन तुम बोलो क्या टू सब्सक्रिप्शन का क्या बाय सब्सक्रिप्शन लिख सकते हैं? टू सब्सक्रिप्शन का तो तुम बाय सब्सक्रिप्शन क्या लिख ही नहीं सकते। तुमको इसके लिए क्या बनानी होगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने होगा। कैसे कैसे बनाएंगे बोलो? टू सब्सक्रिप्शन इन अरियर ओपनिंग, यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो? बाय सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग। उसके बाद इसका टू साइड में क्या लिखेंगे? टू सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्लोजिंग। ये सब फटाफट एकदम का। अब तो हाथ इतना स्पीड चलना चाहिए। बाय सब्सक्रिप्शन इन एरियर क्लोजिंग। फिर यहाँ पर बाय साइड में क्या लिखेंगे बोला? बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और यहाँ पर टू में क्या लिखेंगे? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यही तो 6 चीज होगा। तुम बोलो ना 6 चीज के अलावा कुछ आ रहा है? हम तो पहले ही बोले 6 चीज के अलावा जो हम बता दिए ना लेजर, ये 6 चीज के अलावा कुछ भी तो होगा ही नहीं। तो तुम बोलो पहले बाय टू सब्सक्रिप्शन था, तो बाय रिसीट एंड पेमेंट में क्या लिखेंगे? 2006, 2007 और कितना होगा? 2008, ऐसे 6, 7, 8। तो कितना कितना रुपया हो गया बोलो? 2,000, 10,000 और कितना हो गया? 2,000। तो 10, 2, 12 और 2 कितना हो गया? 14,000 रुपये हो गया। 10, 2, 12 और 2 14,000 रुपये हो गया। उसके बाद तुमको एडजस्टमेंट में क्या बोला था? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2007 2,000 रुपया। 2,000 रुपया कब का बाकी है बोलो? 2007 का। तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया? क्लोजिंग एरियर। बना रहे कब का? 7 का। और 7 में 7 का बाकी तो क्या हो गया? क्लोजिंग एरियर। तो कितना रुपया हो गया बोला? 2,000 रुपया बाकी बोला। फिर क्या बोला? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2006 फॉर द ईयर 2007। 2006 में 2007 का पैसा मिला, मतलब पिछला साल मिला। तो पिछला साल मिला तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? ओपनिंग एडवांस। कब का पैसा मिला तुमको? 2007 का पैसा मिला। 2006 में 2007 का मिला, तो कब का मिला? 2007 का मिला। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं? ये दो डेटा तुमको नहीं दिया हुआ तो तुम परेशान मत होगा। ये दो डेटा कैसे आ जाएगा बोलो? ये जो 2006 का डेटा इधर लिखा जाएगा, और ये जो 2008 का चीज़ है कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पर। ऊपर वाला चीज़ अरियर का कहाँ चले जाएगा? ओपनिंग अरियर। तो कब का पैसा बाकी बोलो? 2006 का। और ये तुमको एडवांस कब का पैसा कर दिया ये आदमी?
2008 का, तो 2008 का कितना पैसा हो गया बोलो? 2000 रुपया। समझ में आया बात? एकदम कैसे फिलअप हुआ, खटाखट फिलअप हुआ। इतना ही फास्ट तुमको भी चलना है। अब उसके बाद बोलो निकालना क्या है तुमको, इनकम एक्सपेंडिचर वर्किंग नोट से तय निकालना है। तो 14 1 15 2 17 है ना। और 17 में से 2 2 4 जगह तो कितना बचेगा? 13,000। तो कितना हो गया? ये भी 17 हो गया टोटल। ये जो टू इनकम एक्सपेंडिचर लिखा है ये तुम्हारा क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। और ये कब का पैसा है बोलो तो ये 2007 का पैसा है। बहुत शुरू से बोल रहे हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर एक ही साल का आता है हमेशा, जिस साल का बनाएंगे उसी साल का। और हम लोग कौन सा साल का बना रहे हैं बोलो? 2007 का। तो यहाँ पर ईयर भी कितना लिखेंगे तुम्हारा? 2007। कुछ कुछ चीजें ना बेसिक्स एकदम, तो सबको याद रखोगे ना तुम्हारा कभी गलती होगा ही नहीं। तो टू इनकम एक्सपेंडिचर, तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या लिख देंगे? बाय सब्सक्रिप्शन। वर्किंग नोट नंबर 1, तो कितना रुपया हो जाएगा बोला? 13,000 रुपया। ठीक है बात। अब टू सब्सक्रिप्शन के बाद देखो टू डोनेशन फीस। डोनेशन के बारे में नीचे क्या बोला? 50% ऑफ डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज। तो भाई 50% कैपिटलाइज, तो बाकी का 50% क्या हो गया बोला? रेवेन्यू। रिमेनिंग 50% है, हम लिख दे रहे रिमेनिंग 50%। रिमेनिंग 50% को हम लोग क्या मानेंगे? तुम्हारा रेवेन्यू। तो कितना रुपया डोनेशन है? 6,000। 6,000 का 50% कितना हो गया? 3,000। और उसके बाद बोलो टू एडमिशन फीस। वहीं पर ही झमेला है एडमिशन फीस के बारे में। एडमिशन फीस कितना? 2,000 रुपया। सवाल ये उठता है कि सर ये 2,000 रुपया कैपिटल है, रेवेन्यू है, क्या है? डोनेशन के बारे में बोला ना 50% इज टू बी कैपिटलाइज। एडमिशन फी के बारे में तुमको कुछ भी नहीं बोला, तो हम लोग इसको क्या मानते हैं? फुल 100% कैपिटलाइज। एडमिशन फी तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज। तो जब वो अगर कैपिटलाइज होगा तो तुम्हारे इनकम साइड में आएगा। कैपिटलाइज में कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट का कैपिटल साइड में जाएगा। तो इनकम माना जाएगा तुम्हारा? नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हम एडमिशन फी छोड़ दो। अब बोलो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक। बैंक से कितना इंटरेस्ट मिला? 700। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक तुम्हारे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक कितना हो गया तुम्हारा? 700 रुपये। और कुछ है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। देख रहे हो, देख तो घर में काम होता है, पुराना न्यूज़पेपर सब नानी लोग बेच देती है, अम्मी लोग बेच दे रही जमा कर करके। साल भर जमा कर रही, इसके बाद क्या बेच के आ रहा है? 100-150 रुपये। शाम का नाश्ता हो जा रहा है, उस दिन का अच्छा शाम नाश्ता, चाउमीन, अंडा चाउमीन, चिकन सब इधर। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से कितना पैसा है बोला? 300 रुपये। देखो देखो, जब पॉकेट में पैसा नहीं रहता ना तो भी 300 रुपये का बहुत लगता है। लगता है कि ये भी 300 रुपये का बहुत कुछ हो जाएगा। और कुछ है एडजस्टमेंट में सब करके? हाँ, वो भी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। वो टू बैलेंस बीडी कहाँ जाएगा बोलो? ओपनिंग बैलेंस शीट में। और जो बाय बैलेंस शीट है वो कहाँ जाएगा? तुम्हारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तभी तो हम लोग अभी भी हम लोग स्टेप वाइज ही सीख रहे हैं इसको। अभी फिर हम लोग अब इनकम एक्सपेंडिचर कर करके का एकदम पुराना कर देंगे। दिमाग जैसे ही कर करके दिमाग में बैठ गए, वैसे ही भी कर करके दिमाग में क्या बैठ जाएंगे। तो फिर जब बैलेंस शीट करेंगे तो क्या फिर ये दो चीज का ऊपर उतना ध्यान नहीं रहेगा, फिर खाली क्या सीखने का रहेगा हम लोग का? बैलेंस शीट। ताकि जब तुम वो क्वेश्चन में तीनों चीज बनाओगे ना तो तुमको खाली दिमाग किस में लगानी होगा? बैलेंस शीट में। ये तुम इतना दिमाग लगा चुके होगे कि तुमको बाय डोनेशन, बाय इंटरेस्ट, ये दिमाग लगाने नहीं होगा, अपने आप दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा ये चीज। तो तुम्हारा हाथ ना फास्ट चलेगा। फिर ये भी चैप्टर बड़ा है, मार्क्स भी ज्यादा है, 15 मार्क्स से सुन तो रहे देगा इसका। हाँ, तो स्टेप मार्किंग देगा ये सब है। ये सब सही करोगे 3,500 ज्वेलरी सब में स्टेप मार्किंग क्या है तुमको मिलेगा? ऑब्वियसली भाई, एकदम खाली इतना सन देगा कहाँ? पूरा फुल पैक आएगा, पूरा फैमिली पैक होता है ना। हाँ, अब भाई अभी इसको कर ले भाई, सब बात करेंगे। इधर आओ, इसको ऐड करो। कितना आ रहा है? पहले इनकम बताओ कितना आ रहा है?
मोबाइल के भी कैलकुलेटर खराब। कितना बार 13 3 16 कितना आ गई 17,000। तो अभी ना इसको इधर लिख मत दोगे 17,000, हमेशा हैबिट क्या करोगे, जैसे क्लास 11 से करता है वही हैबिट रखोगे 17,000। फिर एक बार इसको ऐड करो 3,500 दे लो यार सबको 9,750। तो तुम बोलो क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है 17,000, इनकम कितना हो रहा है 17,000, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 9,750। तो तुम्हारे पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बच रहा है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरप्लस। कितना रुपया बच रहा है वो, कैसे निकालेंगे, और 17 माइनस 9,750 7,250। तो बोलो यहाँ है था 9,750, जैसी 7,250 लिखा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 17,000, और यहाँ भी कितना लिखेंगे बोला 17,000। और ये सबको जब पेंसिल वेंसिल से अपना कॉपी में लिखो क्या करोगे, मिटा दोगे क्वेश्चन पेपर में, आंसर पेपर में। और यहाँ पर एक वर्ड क्या लिखेंगे बोलो तो हम लोग, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये जो इनकम है किससे ज़्यादा है बोलो, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। या तुम ही देखिए अपना नज़र से, इनकम आए 17,000 और एक्सपेंडिचर हुआ 9,750, तो ये 7,250 क्या तुम्हारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्या किए तुम, 3,000 के बाद 700 होगा, तुम क्या किए प्लस करने। अच्छा समझ आ गया, हम कॉमा दे दिए। 3,000 के बाद 700 अगले 3,000 कॉमा 700, वो तो 30 लाख कितना रुपया ले लिया कैलकुलेटर। वैसे ही कल का ही बता रहे, एक तो लड़की से स्पेलिंग लिखने में ना गलती हो गया, कमीशन वो लिखी ना सिंगल एस, एक तो गलती उसका इधर हुआ और उससे पहले एक तो गलती इधर हुआ। एरर ऑफ नहीं होता है, रेक्टिफिकेशन है, तो एरर ऑफ में ये प्रिंसिपल का बदली उसका ये प्रिंसिपल लिखना होगा PLE, वो लिख दी। तब उसको हम दिखाए बाबू तुम्हारा स्पेलिंग गलत है, हाँ सर सॉरी सर ये वाला होगा, ये तो गलत है। फिर जब उसके ही वाला स्पेलिंग दिखाया कि कमीशन में तो डबल एस होगा, तुम एक एस क्यों लिखे, सर ये जेल पेन है ना सर, इससे गलती हो जा रहा है सर जेल पेन से। तब बोले ये कैसा बात हुआ मतलब गलती एक तो गलती हुआ तो एक्सेप्ट कर ली, अब दूसरा गलती वो लड़की एक्सेप्ट करने को क्या तैयारी नहीं है, बोल रही सर आज जेल पेन से लिख रहे ना इसके लिए 2 इसका 1 एस हो गया। मतलब क्या इन लोग का इंस्टेंट रिप्लाई भी ऐसा रहता है ना गर्ल्स का कि चलो, इसीलिए बोला जाता है गर्ल्स नेवर डू मिस्टेक, लड़की का तो कभी गलती नहीं होता। अगर लड़की झगड़ा भी कर रही है तुम बोलोगे कि तुम हमेशा झगड़ा ही करते रहते, बोले हम झगड़ा कर रहे आप वो देख रहे हैं ना, हम क्यों झगड़ा कर रही नहीं देख रहे आप तो इससे जीत सके कोई स्कीम ही नहीं, इसीलिए बोलते हैं लड़की से झगड़ा हो वर्ल्ड कप दे दो उसका हाथ में, आप जीत गए चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे।